वोटिंग होनी चाहिए थी, वो वोटिंग हमने नहीं करवाई, इसीलिए निलंबन खारिज करके उनको वापस हम लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोकसभा और राज्यसभा में देख रहे हैं। 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपना भाषण देंगे, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 10 तारीख को ही राहुल गांधी भी भाषण देंगे। कल राहुल गांधी भाषण नहीं देंगे, अभी तक की यह खबर है, लेकिन 10 तारीख यानी परसों राहुल गांधी लोकसभा में भाषण देंगे, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी लोकसभा में। अमूमन देखा गया है कि जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होते हैं। आज प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, शायद कल भी न रहें, लेकिन परसों चूंकि उनको बोलना है तब तो आएंगे ही। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं हम और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे तमाम साथी देंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हमारे साथ मीनू जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप जो भी जुड़े हुए हैं, आप सबका भी स्वागत है और स्वागत हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों का भी और आप दोस्तों का भी स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, कैसे देखा जाए जो शुरुआत से अभी तक आप देख रहे हैं आज की गुगली राहुल गांधी की? बहुत लोग जो बीजेपी के नेता हैं परेशान हैं, हैरान हैं कि हम तो आए थे राहुल गांधी के लिए तैयारी करके, यहां सवाल कुछ और आ गया, पढ़ कुछ और लिए। दो प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, आप भी हैं और फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हैं, और आप लोगों से बेहतर कौन बता सकता है कि बच्चे को पढ़ाया कुछ और, सवाल कुछ और आ गया, अब बच्चा करे तो क्या करे? आप लोगों से बेहतर जवाब और कौन दे सकता है? जरा बताइए पहले प्रोफेसर रविकांत जी और फिर स्वामी जी आपके पास आता हूं। ये सवाल एक्चुअली सिलेबस के बाहर का ही हो गया। निशिकांत दुबे से लेकर के इतने सारे लोग जो तैयारी करके आए थे, सवाल कुछ और आ गया। और ऑब्वियस है कि ऐसे लोगों का जिनके पास विवेक नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि कोई भी सवाल आ जाएगा तो कम से कम उसको वो कर सकेंगे। हाँ, कुछ सवालों की जाहिर तौर पर वो अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि जो पीछे बैठने वाले विद्यार्थी, क्लास बंक करने वाले विद्यार्थी, जो बाहर मक्कारी करने वाले विद्यार्थी, ऐसे ही तस्वीर वहां पर दिख रही थी कि जो सवाल होगा बस उसी पर जवाब देंगे। वो सवाल भी बदल गया तो भी इन्होंने खुद की तो मजाक बनवाया ही, पूरे सदन का ही मजाक बनवाया। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। मैंने कल या परसों ही इस बात को रेखांकित किया था कि नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी का सामना करें, और जो लंबे समय से सत्ता शेर का खाल ओढ़ करके असली भेड़िए के रूप में बैठी हुई थी, उसको नंगा किया राहुल गांधी ने। पिछले अडानी पर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जब राहुल गांधी बोल रहे थे, और वहीं से राहुल गांधी को तंग किया जाना शुरू किया बड़े पैमाने पर। हालांकि उन्होंने कभी राहुल गांधी को बख्शा नहीं, और कितनी घृणा है राहुल गांधी के प्रति, उस पूरे गांधी परिवार के प्रति, कि वो कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं वो क्या कोई लाज शर्म नहीं है उन। और ये उन्होंने अपने मोदी जी से सीखा है कि वो कभी भी इस तरह का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही उनके अपने जो सांसद वो भी नहीं कर रहे। तीसरी बात कि जो भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि उत्तर भारत में और पश्चिमी भारत में जो थोड़ी सी आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे, हालांकि वो आशंका भी निर्मूल थी। जो ये सोच रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में लोकप्रियता मिली राहुल गांधी को, वो शायद यहां पर ना दिखाई पड़े। इस पूरे घटनाक्रम ने उस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के लिए बड़ा अवसर तैयार कर दिया है। आज की तारीख में इन 2-3 दिनों में
इस देश के कोने कोने में लोगों ने राहुल गांधी के बारे में फिर से दिलचस्पी दिखाई है, वो आज चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि पार्ट 2 में राहुल गांधी को और भी ज्यादा, शायद पहले से भी ज्यादा लोकप्रियता मिलेगी और राहुल गांधी की विश्वसनीयता तो अब अटूट हो गई। आज की तारीख में सीधे दो ध्रुव दिखाई पड़ते हैं, जो एक झूठ पर आधारित है, जो एक फरेब पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो अहंकार पर आधारित है। लेकिन दूसरी तरफ वो लीडर है इस देश का जो बेहद सहज, सरल और इस देश के लिए खुल करके खड़े होने वाला व्यक्ति है। महंगाई का सवाल उठाता है, बेरोजगारी का सवाल उठाता है, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ भी संवाद करता है, वो व्यक्ति किसानों के साथ और महिलाओं के साथ भी, जो सोनीपत पानीपत का आपने जो देखा होगा पिछले दिनों दृश्य जो आए थे, उनको भी लोगों ने देखा, अपने घर बुलाया उन्होंने। इतनी आत्मीयता, क्या नरेंद्र मोदी ने कभी किसी को इस तरह से आमंत्रित किया? ये राहुल गांधी जो आज पूरे भारत और विपक्ष और इंडिया अलायंस, ये भी सवाल उठ रहे थे एक जमाने में कि साहब ये जो इंडिया अलायंस बना है उसके केंद्र में राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, उनकी स्वीकार्यता होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो कई वरिष्ठ नेताओं के सामने अभी उस तरह से वो सहज नहीं हो पाते हैं, वो नेता जो अपने आप को वरिष्ठ समझते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी कल पहुंचे हैं तो उन तमाम नेताओं ने जो विपक्षी दलों के थे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। और इस घटनाक्रम ने राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के बीच में, देश के उन तमाम मुद्दों के बीच में और जो आने वाला वक्त है उसके केंद्र में भी लाकर के खड़ा कर दिया है। और इसीलिए ये बौखलाहट पार्लियामेंट के भीतर दिखाई पड़ रही है। और वो डर तो वहां भी होगा जहां वो आज पहुंचे नहीं, वो शायद परसों होंगे। और परसों वो कैसे राहुल गांधी की निगाहों का सामना करेंगे। लेकिन राहुल गांधी है कि वो सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके सवाल करते रहें। वो फिर से करेंगे, वो फिर से पूछेंगे कि मोदी जी अडानी के साथ रिश्ता क्या है। ये राहुल गांधी फिर से पूछेंगे। मणिपुर का सवाल पूछेंगे, नूह में जो हो रहा है उस पर भी सवाल पूछेंगे, और टमाटर का जो भाव है उस पर भी सवाल पूछेंगे। इसीलिए वो घबराहट, वो बेचैनी उस पूरे पक्ष में दिखाई पड़ती है जहां आज की तारीख में अंधेरा है, बेबसी है, लेकिन गुस्सा है, क्योंकि उनको नफरत और गुस्सा के सिवाय कुछ आता नहीं। जी, नफरत, गुस्सा, बेबसी, ये तमाम चीजें, और क्यों ये सारी चीजें चस्पा हो रही हैं कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। ये बातें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और खासकर सत्तारूढ़ दल को। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी जी, आपके पास भी उसी सवाल के साथ आता हूं। पढ़ाई कुछ और, सवाल कुछ और आया, जवाब देने की जगह उसी पढ़े हुए जो रटी रटाई चीज थी उसी का जवाब लिखकर चले आए।